गुरु के चरणों में समर्पित करती हूँ। पुनः सभी भगवान के चरणों पर। चलिए भजन को कुछ क्षणों के लिए गुरु चरण में रखते हुए पूर्व घोषित जो पटना से चल करके आए हैं गुरुवान मंजू जी वो मंचासीन होंगे और अपने अनुभव गम्य विचार को भाई बहनों के बीच रखेंगे और अब तमाम भाई बहन से निवेदन होगा कि थोड़ा शांति बना करके सुनने की कोशिश करिए और जिनके मन में भी गुरु से संबंधित जो भी जिज्ञासाएं हैं, जो भी सवाल हैं, प्रश्न हैं, आप लिख करके मंच तक भेजने की कोशिश करें। यथासंभव मंच से उस प्रश्न का जवाब ढूंढा जाएगा। और इसके बाद चर्चा की ही कड़ी में तैयार रहेंगे जो हरकेसा से चल करके आए हैं सुमित्रा देवी। चिप्स लगा रखने वाले सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करते हैं। प्रणाम स्वीकार है। हम लोग महादेव की क्लास में बैठ के महादेव के बातचीत सुनेंगे और सुनेंगे। बहन इस मंच से जितने भी गुरु भाई बहन आएंगे सब वही 3 सूत्र पे फोकस करेंगे जो साहब श्री ने हम लोग को ला के दिए हैं। देखिए पहला सूत्र है दया मांगना। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, हम आपके शिष्य हैं, आप मुझ पर दया कीजिए। और दूसरा सूत्र है अपने अनुभूति को बताना, चर्चा करना। तो ऐसा कौन पृथ्वी पर आदमी है जिसको शिव की अनुभूति नहीं मिली है? अगर अनुभूति नहीं मिलती तो यहाँ पर इतने संख्या में गुरु भाई बहन उपस्थित नहीं होते। अगर अनुभूति नहीं मिलती तो हम पटना से चल के यहाँ इस मंच पे नहीं आते। तो सभी के जिंदगी में कुछ न कुछ तो अनुभूति मिली है। हमारी जिंदगी में तो जो पूरे लाइफ में जो खुशी नहीं मिली वैसा लगता है जब महादेव के बातचीत करते हैं और चर्चा में आते हैं तो लगता है दुनिया का सारा खुशी यही में है कि चलें हम लोग भी साहब की तरह महादेव की ओर। और महादेव की ओर जाएंगे जब हम लोग साहब के नजदीक आएंगे तभी। तो वो 3 सूत्र जो ला के दिए हैं हम लोग को करना होगा, तभी तो हम लोग महादेव के समीप पहुंचेंगे। और तीसरा सूत्र है नमः शिवाय। नमः शिवाय करके देखिए। नमः शिवाय एक ऐसा मंत्र है, उसमें सब कुछ है और सब कुछ मिलती। सभी गुरु भाई बहन से मैं यही निवेदन करूंगी कि साहब श्री के 3 सूत्र को लेकर के चलिए। जो कहे हैं 3 सूत्र करने के लिए वो ईमानदारी से कीजिए। अपना काम करते हुए ऐसा नहीं है कि हम लोग अपने सिर चर्चा या ये को लेकर के बैठ जाएं, लेकिन जब दया उतरने लगती है शिव शिष्य के अंदर तो काम करते करते ऐसा लगता है कि 3 सूत्र काम करते करते होता है। हमारी तो ऐसी स्थिति हो गई है कि हम भले कुछ काम करते रहते हैं या किसी से बातचीत करते रहते हैं या किसी पूजा पाठ करते रहते हैं, लेकिन पूजा करते हैं किसी भगवान को और नाम आता है किसी को। हम अयोध्या गए थे हमारे मकान मालकिन के साथ अपने, तो जब कोई कारणवश हमको झुकना पड़ा तो हम बोले हे महादेव, तो वो हंसने लगे कि बताइए आप आए हैं यहाँ और महादेव को याद कर रहे हैं। हम बोले कि राम भी महादेव से अलग नहीं है, उनको भी गुरु महादेव हैं, इसलिए हमारी वाणी में हमेशा महादेव आते हैं। तो वो देखिए साहब दीदी जो साहब भैया 3 सूत्र दिए हैं वो 3 सूत्र लेकर के चलिए। उसी 3 सूत्र में हम लोग को सब कुछ मिलेगा। और करके देखिए कि जिंदगी में कितनी खुशी आती है, जिंदगी कहाँ से कहाँ जाती है। वही जिंदगी जैसे भी चल रही है, लेकिन 3 सूत्र कीजिए तो उसमें
सब कुछ मिल जाएगा। चलिए इसी वाणी के साथ अपने वाणी को साहब दीदी के चरणों में रखते हुए फिर से सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करते हैं। चलिए पूर्व घोषित वंश मित्रा जी मंचासीन होंगे और अपने अनुभव गम्य को रखेंगे। इनके बाद परिचर्चा की ही कड़ी में तैयार रहेंगे। प्रश्न उठते हो, जो भी जिज्ञासा हो, जो भी सवाल हो, आप एक सादे कागज पर लिख करके मंच तक भेजने का प्रयास करेंगे। तो हम दीदी मंचासीन हो गई हैं, हम आप इनसे गुरु चर्चा का लाभ लें। इस चर्चा परिक्षेत्र में आए हुए सारे गुरु भाई और गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करते हुए मेरा प्रणाम स्वीकार करें। देखिए गुरु भाई बहन, आज नई बात नहीं है जो सिर्फ आज ही गुरु हुए हैं। सदियों से गुरु हैं, चिरकाल से गुरु हैं, यानी ग्रंथ शास्त्र में सभी में लिखा हुआ था शिव गुरु हैं। हमारे आपके बीच में ऋषि महर्षि ढेर सारे आए इस ब्रह्मांड में। कहा गया है जो 121 इस ब्रह्मांड में ऋषि मुनि आए और शिव को अपना गुरु बनाए और अपने तक रखे, अपने तक सीमित रखे, लेकिन किसी को नहीं बताए जो शिव हमारे भी गुरु हैं और आपके भी हो सकते हैं, शिव को अपना बना लीजिए। आज हमारे बीच में साहब श्री हरिंद्रानंद आए हैं और वह शिव को अपना गुरु बनाए और शिव को अपना गुरु बना करके हमारे आपके बीच में रखे, जो हमारे भी गुरु हैं और आपके भी हो सकते हैं, शिव को अपना गुरु बना लीजिए। देखिए भाई बहन, अपना कहते हैं बनाने के लिए, क्योंकि अपना में दर्द होता है, प्रवाह होता है, टीस होता है। अगर अपना में, जैसे हम अभी अपने घर से चल करके आए, अगर गुरु प्रति दर्द था इसलिए आए, जानकारी हुई जो यहाँ गुरु काज है तो चल दिए। अगर गुरु प्रति अगर हम आपको दर्द होगा, अगर कहीं भी गुरु के कार्य हो रही है तो हम आप नहीं मानेंगे। जैसे अपने पति को प्रति दर्द होता है, अपना बेटा के प्रति दर्द होता है, ठीक उसी प्रकार अगर गुरु के प्रति दर्द हो तो हम आप गुरु के कार्य कहीं भी हो और नहीं भी होगा तो हम आप जरूर माने ही मन कहेंगे हमारे गुरु का कार्य नहीं हुआ है। तो साहब हरिंद्रानंद के द्वारा हम आप जो शिव को अपना गुरु बना, जैसे हम आप उस साहब के संकल्प पर चलेंगे ना, जैसे साहब संकल्प लिए थे एक एक व्यक्ति शिव का शिष्य हो जाए, वैसा संकल्प हम आपको भी लेना पड़ेगा। जो एक एक व्यक्ति जो छूटे हुए हैं उन भाई बहन को समझा करके बुझा करके शिव शिष्य बनाना है। हर एक भाई बहन के दिल पर उतारना है, उनके दिल कहे जो शिव हमारे गुरु हैं। वैसा संकल्प हम आपको लेना है। अगर संकल्प हम लेंगे तो जरूर वह काम हो जाता है। जैसे एक गिलहरी ने संकल्प लिया था, इतना छोटा था गिलहरी, संकल्प लिया था जो हम समुद्र को पानी को सुखा देंगे, और उनका संकल्प पूरा हो गया। समुद्र में अंडा को रखे हुए थे, गिलहरी रखा हुआ था, और उस अंडा समुद्र में पानी ज्यादा हो गया और भसा करके अंडा को ले गया समुद्र देवता। जब वह गिलहरी ने कहे हमारे अंडा को जब वह ले गए हैं तो वह क्या क्या गिलहरी जो अपना पूंछ समुद्र में डुबा लेता था और बालू में जाकर के झाड़ देता था, यानी संकल्प लिया जो इस समुद्र के पानी को हम सुखा देंगे और अपने अंडा को ले लेंगे। और ऐसे ही प्रक्रिया वह गिलहरी, छोटा सा गिलहरी शुरू कर दिया। पूंछ डुबा लेता था समुद्र में से और पानी बालू में झाड़ देता था। तो अगस्त मुनि उधर से आ रहे थे। अगस्त मुनि थे शिव का शिष्य ही। तो अगस्त मुनि ने देखा जो गिलहरी ऐसा क्यों कर रहा है,
वह गिलहरी से वह अगस्त मुनि ने पूछे, जो तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, जो अपना पूछ डुबा डुबा कर इस बालों में झाड़ रहे हो। वह गिलहरी ने कहा, जो देखिए हमारा अंडा